अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से DGISI जनरल नदीम अंजुम ने क्यों मुलाकात की और इस मुलाकात में जनरल नदीम अंजुम को काजी फायज ईसा से क्यों माफी मांगनी पड़ी, अहम तफसीलात, अहम दावा, बड़ा दावा सामने आया है। यह मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या गुफ्तगू हुई और क्यों माजरत करनी पड़ी, पूरी तफसील में आगे आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो जाए पिंडी के शैतान शेख रशीद की। दोस्तों, 2 दिन पहले शेख रशीद को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब शेख रशीद लापता है, गायब है। अदालत, बाकायदा अदालत में दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं और अदालत IG पंजाब से पूछ रही है, CPO से पूछ रही है, RPO से पूछ रही है कि बताओ कि आखिर शेख रशीद गया तो गया कहां। शेख रशीद साहब 9 मई के बाद लापता थे, बाकायदा वो रूपोश हो गए थे। उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ मकामात पे रूपोशी के दौरान जो है वो महफूज बनाया हुआ था, लेकिन अब वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। इस दौरान शेख रशीद वीडियो पैगामात जारी कर रहे थे और वो वीडियो पैगामात भी इतने मोहतात होकर जारी कर रहे थे कि जो पुलिस है उस तक शेख रशीद की लोकेशन ना पहुंचे। वो जो मोबाइल होता है उससे जो ट्रैक कर लेती है पुलिस, उससे शेख रशीद अपने आप को महफूज रखते रहे थे। लेकिन अब मामला ये हुआ कि 2 दिन पहले एक मुखबिर ने शेख रशीद की बहरिया टाउन रावलपिंडी में मौजूदगी की पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने जाके शेख रशीद को हिरासत में ले लिया। अब जो पुलिस जराए से खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि जो शेख रशीद है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो अपना ठिकाना है वो हर एक हफ्ते बाद तब्दील कर रहे थे, 4-5 दिन बाद तब्दील कर रहे थे, ताकि उनकी जो लोकेशन है उसका पता पुलिस को ना पता चल सके, एजेंसियों को ना पता चल सके और वो गिरफ्तारी से बचते रहे थे। इस हवाले से जो उनके करीबी लोग हैं उन तक को, बल्कि करीबी रिश्तेदारों तक को नहीं पता था कि आखिर शेख रशीद कहाँ है, क्योंकि ये खबरें फैला दी गई थी कि शायद शेख रशीद बैरून मुल्क चले गए हैं, ताकि वो जो पुलिस और एजेंसियां हैं जो शेख रशीद को ढूंढ रही हैं वो शेख रशीद तक ना पहुंच सके। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि बहरिया टाउन में, क्योंकि शेख रशीद को बताया गया था कि जो बहरिया टाउन है बड़ा महफूज है, वहां पर शायद किसी को वहम भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं होगा कि शेख रशीद ने वहां पर पनाह ली हुई है। लिहाजा शेख रशीद 1 हफ्ता पहले जो है वो वहां पर मुंतकिल हुए थे। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन उन्होंने वहां पर कयाम किया और उसके बाद वो अपनी जगह तब्दील करने वाले थे। लेकिन जो पुलिस का मुखबिर है उसने पंजाब पुलिस को इत्तला दे दी कि शेख रशीद मलिक रियाज के बहरिया टाउन में मौजूद है, लिहाजा जाओ और जो शेख रशीद है उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया जाए। अब खबरें ये भी आ रही हैं, दावा ये भी आ रहा है कि जो शेख रशीद का सेक्रेटरी है इमरान, शेख इमरान, वो कॉल पे बात कर रहा था मोबाइल पे कारकुनान से जो पिंडी में मौजूद है, और उस दौरान ये बात लीक हो गई और जो पुलिस थी उस तक ये इत्तला पहुंच गई कि शेख रशीद जो है वो बहरिया टाउन में मौजूद है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि जो शेख रशीद है जब उसको हिरासत में लिया गया, उसका जो भतीजा है शेख शाकिर उसको हिरासत में लिया गया, उसका एक मुलाजिम है इमरान उसको जो है वो हिरासत में लिया गया और अब शेख रशीद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है और अदालत में बाकायदा उनके जो वकला हैं वो गए हैं रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट की कि जो शेख रशीद है उसको बाजियाब करवाया जाए। शेख रशीद के हवाले से जो मुकदमात हैं, 2 अहम मुकदमात हैं जिनमें शेख रशीद को हिरासत में लिया गया है और आइंदा जराए दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शेख रशीद को अदालत में पेश करके उनका जो रिमांड है या उनकी जो हिरासत है वो बाज़ाब्ता तौर पर ले ली जाएगी। पहला जो उन पर मुकदमा है जिसके बारे में जराए दावा कर रहे हैं वो 9 मई के हवाले से है, क्योंकि 9 मई को जो तहरीक इंसाफ ने फौजी तंसीबात पे हमले किए थे उसके हवाले से शेख रशीद को मुख्तलिफ FIRs में नामजद किया गया है। लिहाजा पुलिस को उनकी जो हिरासत है, गिरफ्तारी है, वो उसमें मतलूब है। एक और जो मुकदमा है जो कि शेख रशीद के गले का फंदा बन सकता है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जो कि मलिक रियाज के साथ मामला तय किए थे इमरान खान ने। वो केस भी जो शेख रशीद की गले की हड्डी बन गया है। शेख रशीद ने गुज़िश्ता दिनों जो अपना आखिरी वीडियो पैगाम जारी किया था उसमें साबिक जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो नैब कवानीन के हवाले से फैसला दिया, शेख रशीद ने कहा था कि उमर अता बंदयाल ने जाते जाते छक्का मार दिया है, तो अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि वो जो छक्का उमर अता बंदयाल ने मारा था अब वो शेख रशीद के गले पड़ने वाला है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात में शेख रशीद
नैब को मतलूब है। अगर शेख रशीद को नैब गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में लेती है, तो अगले 90 दिनों तक तो शेख रशीद की जमानत नहीं हो सकेगी, क्योंकि उमर अता बंदयाल ने जो छक्का मारा था उसके बाद वो जो तरमीम की गई थी, वो चोर डाकू लुटेरे जिनको ये कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने तरमीम कर दी थी। उनकी तरमीम को जो है वो उमर अता बंदयाल ने, जो कि लाडला था, इमरान नियाजी उसका लाडला था, उसकी दरख्वास्त पर उड़ा दिया। तो अब वही तहरीक इंसाफ और शेख रशीद के गले पड़ गई है कि अब 90 दिन जो है वो जेल भुगतनी पड़ेगी। अब देखना है कि शेख रशीद को कब अदालत में पेश किया जाता है, और जो शेख रशीद जो कहता था हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, तो फिर वो हथकड़ी लगाकर यानी जेवर लगाकर कब शेख रशीद को उनके ससुराल पहुंचाया जाता है, और कौन से ससुराल पहुंचाया जाता है? आया अटक जेल जहां पर इमरान खान जो है वो पहले से कैद है, या फिर अडियाला जेल पहुंचाया जाता है, या किसी और जेल, किसी और ससुराल जो है वो शेख रशीद को पहुंचा दिया जाता है? एक और जो बड़ी खबर है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है। दोस्तों, बड़ा दावा सामने ये आया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से एक खुफिया मुलाकात DGISI जनरल नदीम अंजुम की हुई। इस मुलाकात में जो जनरल नदीम अंजुम है, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा हैं उनसे बाकायदा माजरत की, माफ़ी मांगी, और ये माजरत और माफ़ी मांगी गई जो जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ किया था बतौर DGISI, उस हवाले से दावा ये किया गया है सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की जानिब से कि जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला, यानी वो जब DGISI बने, तो वो गए काजी फाइज ईसा के पास, उनसे मुलाकात की, और जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन्होंने बताया कि आपके साथ बहुत ज्यादती की गई है, और इसमें जो हमारा इदारा है यानी ISI है वो इस्तेमाल हुई है, और उसको जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने काजी फाइज ईसा से जाती इंतकाम लिया था, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो एक फैजाबाद धरना केस में फैसला दिया था, और उसमें जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा चार्जशीट किया गया था। लिहाजा जनरल फैज़ हमीद उस वक्त जो वक्त का फिरौन था इमरान खान के साथ, उसने ये फैसला कर लिया था कि वो काजी फाइज ईसा को इबरत का निशान बनाएगा। लेकिन अब अल्लाह को क्या मंजूर था कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस है, और जो जनरल फैज़ हमीद है वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा जनरल नदीम अंजुम ने जाके काजी फाइज ईसा से माजरत की कि जो हमारे इदारे के साथ हुआ वो जनरल फैज़ की पॉलिसी थी, अब हमारा इदारा जो है वो नहीं चाहता कि आपके साथ मामलात को बिगाड़ के रखा जाए, लिहाजा हम जो माजी में हुआ उस पर माजरत करते हैं, और आगे से कोशिश होगी कि इस तरह का मामला ना हो। ये वो मुलाकात है जिसका अब इंकशाफ हुआ है, क्योंकि जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बने थे उससे पहले ये मुलाकात हुई थी DGISI जनरल नदीम अंजुम की अपना ओहदा संभालने के बाद, और उसमें ये गुफ्तगू हुई थी। अब मामला ये है दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन अब कारकुनान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो जो पाकिस्तान को इस नहज पर लाने वाले हैं उनको बेनकाब करेंगे, क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमैंट है उसके खिलाफ बयानात नहीं देंगे, क्योंकि 2020 में गुजरावाला में उन्होंने तकरीर की थी, और उस वक्त जो आर्मी चीफ और DGISI थे जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा, बाकायदा नवाज शरीफ ने उन पर इल्जाम लगाए थे, बाकायदा तनकीद की थी, और कहा था कि पाकिस्तान को इस नहज पर आप लोगों ने पहुंचा दिया है। अब कारकुनान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि जो अगली इलेक्शन मुहिम होने जा रही है उसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ का नाम आएगा, यानी जो जजेस और जो जर्नैल जो पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले थे और इमरान खान को लाने वाले थे, क्योंकि उनके जाती अपने अपने मफादात थे। लिहाजा नवाज शरीफ ने अब ऐलान किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा यानी आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ, और DGISI जनरल फैज़ हमीद, इन पर तनकीद की जाएगी, इनको आवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा। इसके अलावा जो जजेस इमरान नियाजी की पुष्पनाई करते रहे थे, जिसमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, उनके नाम बाकायदा अब नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं। और लग ये रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर बड़ा ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। जो नून लीग के जराए हैं वो दावा कर रहे हैं तकरीबन 10 लाख बंदा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, और एक रैली की सूरत जो मीनार पाकिस्तान है वहां से होते हुए जाती उमरा जाया जाएगा। तो एक बड़ा मेला जो है वो लगाने की नून लीग तैयारी कर रही है लाहौर में, कि वहां पर नवाज शरीफ का पुरतपाक और तारीखी इस्तकबाल किया जाए। इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुलाकातें कर रहे हैं, कारकुनान को मुतहरिक कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट की इन दोनों ताकतवर शख्सियात को जब निशाना बनाएंगे
तो देखना है कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है जनरल आसिम मुनीर की और DGISI जनरल नदीम अंजुम की, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, क्योंकि ये दोनों शख्सियात जनरल नदीम अंजुम, DGISI और जनरल आसिम मुनीर भी जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान को इस नहज पर जो पहुंचाया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो साबिक DGISI और साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज, उनका किरदार रहा है इमरान खान के साथ मिलकर, क्योंकि 2018 में वही उन्हें इख्तिदार में लेकर आए थे और उसके बाद इमरान खान ने जो पाकिस्तान के साथ किया, अब तक जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं या उसके असरात हैं अवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।